बात सही लगी कि हाँ, भले थोड़ी मेहनत पड़ेगी लेकिन हम जो खेती-बाड़ी करते हैं वैसे भी हम जब बेचते थे अनाज उसमें हमें घाटा ही होता था। लेकिन अब हम जो खेती-बाड़ी करेंगे उसमें घाटा ना सही पर जितना अनाज का दाम बैठता है उतना तो मिलेगा। और अगर धीरे-धीरे हुआ नहीं तो थोड़ा उससे हल थोड़ा-सा दाम बढ़ा के, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा दाम बढ़ा के चीज़ें शुद्ध और अच्छी, कोई मिलावट वाली नहीं चीज़ें अगर हम बेचेंगे शहर में तो बिक्री होगी और धीरे-धीरे कुछ पैसे जमा करके दुकान बन जाएगी हमारी भी किराने की, तो फिर उससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। कम से कम हम सबका गुज़र-बसर तो हो जाएगा अच्छे से, कुछ खाने-पीने का परिवार चलाने के लिए हमें सोचने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बोला, हाँ, सही है। लेकिन फिर मोहन ने बोला लेकिन एक बात का ख़्याल रखना पड़ेगा, वो ये कि जहाँ पैसा आता है, वहाँ पे लोग वहाँ पे लोग बदल जाते हैं, बेईमानी करने लगते हैं ज़्यादा पैसों के लिए। पर हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें हमें एक-दूसरे से ईमानदार रहना है कि हाँ, इतना पैसा मिला है, जितना हाँ, अगर 5 किसान हैं, पाँचों किसानों ने खेती की, इतने पैसे जमा हुए, मंगू लाल को उसका कर्ज जो है उसका किराया देके जो पैसे बचे जो पैसे बचेंगे वो बराबर 5 अगर किसान है तो 5 किसान में बराबर बटेंगे। वैसे ही होगा। और क्यों ना हम लोग ऐसे 5-5 किसान या 10 किसान करके एक झुंड बना लें। वैसे भी हम ज़्यादा लोग तो है नहीं, गिन के हम लोग 8 लोग तो है ही सिर्फ, 8 लोग हम लोग हैं। हम 8 लोग हैं किसान में बस, ज़्यादा तो है नहीं। हमारा गाँव भी छोटा-सा है, तो 8 लोगों में बराबर बटेगी तो अच्छा है। क्यों, सही है या नहीं? झुंड बना के अलग-अलग 4-4 करके करने पे फिर आपस में ही मतभेद होने लगेंगे कि उसका सामान ज़्यादा दाम में बिका या उसका सामान कम दाम में बिका। तो क्यों ना हम 8 जन ही एक साथ मिल के वो चीज़ें करें, तो हमें पैसे भी ज़्यादा इकट्ठे होंगे और सब में बराबर बटेंगे भी। और फिर उसके बाद मंगूलाल को पैसे भी दे दिए जाएँगे और धीरे-धीरे करके हमारी खुद की एक किराने की दुकान भी खुल जाएगी शहर में। क्या बोलते हो? तो वो 8 किसान मान गए सब। मतलब मोहन को लेके टोटल उस गाँव में 8 किसान थे। मोहन को बात दे के नहीं, मोहन को लेके टोटल उस गाँव में 8 किसान थे। तो वो सब कोई मान गए। तो मोहन और वो बाकी के बचे 7 किसान सबने डबल मेहनत करके खेती-बाड़ी की। अनाज भी भगवान के भगवान का भला, भगवान का शुक्रिया कि अनाज भी उनको इस बार ज़्यादा उगा। और फिर वो आठों गए शहर में, उन्होंने उस अनाज को बेचा जिस दाम पे। पहले वो किराने की दुकान पे गए, उन्होंने कहा कि उसका जो दाम है हमें कम से कम वो तो दीजिए। तो किराने वाले ने साफ मना कर दिया, बोला नहीं, जिस दाम पे हम पहले देते थे हम उसी दाम पे देंगे, हम आपको नहीं देंगे। क्योंकि किराने वाला अपना फायदा देख रहा था कि कम दाम में, क्योंकि वो इन किसानों से कम दाम में अनाज खरीदता था और फिर लोगों को और ज्यादा दाम में, इनफैक्ट ज्यादा क्या, डबल दाम में बेचता था। तो जब किराना वाला नहीं माना तो ये इन लोगों ने क्या किया, बोला हमें नहीं बेचना और बोल के अलग ही जाके अपना एक ठेला लगा दिया। और 8 ठेले थे। उन ठेलों पे सबने अनाज लगा दिए और अनाज का दाम भी लगा दिया कि हाँ, इतने इतने में है। और वो दाम कुछ ज्यादा नहीं थे। वो दाम जितने का अनाज, जितना दाम उन्हें मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा थे। तो सारे लोगों ने जब देखा तो वो लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके लिए तो वो कम ही था वो दाम। क्योंकि शहर में जो भी किराने वाले दुकान थे वो क्या करते थे, किसानों से कम दाम में अनाज खरीदते थे और उससे फिर डबल दाम में
मतलब जितना दाम उन्हें देना चाहिए था उस अनाज का, उससे डबल दाम पे वो शहर वाले लोगों को बेचते थे। इसीलिए और इन किसानों ने क्या किया, जितना उस अनाज का बनता है दाम, उस दाम से बस थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने रखा और फिर उसे बेचना शुरू किया। तो जब शहर वालों ने देखा कि यार ये तो कम है, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये दाम कम था, और फिर जब उन्होंने शहर वाले लोगों ने जब सामान देखा कि यार ये तो बहुत शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि शहर के किराने वाले क्या करते थे, एक तो डबल दाम में सामान भी बेचते थे, लेकिन साथ साथ उसमें मिलावट भी करते थे। लेकिन इन किसानों ने क्या किया, जितना दाम है उससे बस थोड़ा सा ज्यादा करके सामान बेचना शुरू किया, और सामान बिल्कुल शुद्ध, देसी, कोई मिलावट नहीं। तो शहर वाले सब इनके पास खरीदने आने लगे कि यार इसमें तो मिलावट भी नहीं है और दाम भी कम है, ज़्यादा नहीं है। जितना में वो लोग खरीदते थे शहर की दुकान से, उससे तो दाम कम ही है और मिलावट भी नहीं है, शुद्ध है। तो सब लोग उनसे खरीदने लगे सामान, उन किसानों से। और सब फिर जब सब सामान बिक गया तो उन्हें बहुत अच्छे पैसे का मुनाफा भी हुआ किसानों को। और उसके बाद जितना मुनाफा हुआ, उन्होंने फिर उस हिसाब से जोड़ के कि हाँ, सब 8 किसान हैं, 8 किसान की सबकी 2-2 बीघा जमीन है, उस हिसाब से 16 बीघा जमीन हुई। तो 16 बीघा जमीन के लिए फिर से कितना बीज और कितना खाद लगेगा, वो सब जोड़ के वो लोग उन्होंने ले लिया। और उसके बाद भी उनके पास इतने पैसे तो बच गए कि वो आराम से मंगूलाल के पैसे भी चुका सके, मतलब जो भाड़ा है, जो किराया है, वो भी दे सके 8 किसान, और उसके बाद भी अपने घर का, परिवार का पेट पाल सके। भले ही सादा सादी खाना खिलाए, पर कम से कम उनका पेट पाल सके, उन्हें खाने के लिए सोचना ना पड़े, और मंगूलाल को पैसे भी वो आराम से चुका पाए, उसका किराया भी भर पाए। तो जब उन्होंने सारा हिसाब किताब लगाया तो देखा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम 8 किसानों की, तो सबकी 2-2 बीघा जमीन है, 16 बीघा जमीन के लिए जो खाद और जो बीज चाहिए, वो सब खरीदने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे बच गए कि हम किसानों की जो जमीनों का जो किराया है, जो हम मंगूलाल को देंगे, वो देने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे बचेंगे कि हम 8 किसानों के परिवार का पेट पाल सकेंगे बिना किसी चिंता के। भले ही सादा सादी खाना खाए, लेकिन बिना किसी चिंता के हमें खाने के बारे में, अपने परिवार का खाने के बारे में या अपने खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। हम सादा सादी खाना खाएंगे, लेकिन रोज कम से कम खा पाएंगे निश्चिंत से। कि ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ, अगले दिन क्या अनाज हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा, या अगले दिन का अनाज है या नहीं है, महीने भर तक नहीं सोचना पड़ेगा। और फिर हम लोग फिर से जाके खेती करेंगे, तो फिर से हमें वो कमाई होगी। तो वो लोग बहुत खुश हुए। और फिर वो वापस गाँव गए। गाँव जाके उन्होंने मंगूलाल का किराया भर दिया, और फिर सब बाकी के बचे हुए पैसों से उन्होंने क्या किया, अपने परिवार में बांट दिए। 8 किसान का परिवार था, उन 8 किसानों में बट गया। जब वो अपने अपने घर गए, तो सबने अपने परिवार को दिखाया कि यार देखो, इतने पैसे तो बच गए कि हम आराम से खाना खा सकें, सादा सादी ही खाना खाए, लेकिन खा सकें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो सब बहुत खुश हुए। तो उन्होंने सोचा कि बस इसी तरह मेहनत करके अनाज ज़्यादा बोएंगे, और दाम उस हिसाब से रखेंगे कि हाँ, ग्राहक जो हमारे पास खरीदने आए, उन्हें ये भी ना लगे कि हम उन्हें लूट रहे हैं, और उन्हें शुद्ध सामान भी मिले, और ना ही ग्राहक के साथ कोई बेईमानी हो। क्योंकि हम जिन्हें बेच रहे हैं वो हमारे ग्राहक हैं, और ग्राहक भगवान के समान होता है, उन्हीं से हमें पैसे मिल रहे हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनके साथ बेईमानी भी ना हो, और हमें भी अच्छी कमाई हो। तो वो सारे किसान फिर से डबल मेहनत करने लगे, और फिर से अनाज उगाने लगे। और ऐसे करके धीरे धीरे
वो करते गए, डबल मेहनत करके अनाज ज़्यादा उगाते गए और फिर उन अनाज को शहर में जाके अलग से बेचते गए। बेचने के बाद जो पैसे मिलते उनसे फिर वो बीज और खाद खरीदते और मंगूलाल का किराया अलग रखते हैं, जो उस गाँव आके फिर दे देते मंगूलाल को, और फिर बाकी के बचे पैसे वो 8 परिवार में बराबर ही बाँट देते। इस तरीके से उन उनकी अच्छी कमाई भी होने लगी और धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने शहर में अपना एक किराने का अच्छा सा दुकान खोल लिया, जहाँ वो अपना सामान जब गाँव से खेती करके अनाज लाते तो उस जगह वो रखते और रख के बेचते। और इस तरह तब उनकी भी तब उनका भी एक किराने का दुकान खुल गया और उस किराने का दुकान का नाम उन्होंने रखा था किसानों की दुकान। उस किराने की दुकान का नाम उन्होंने रखा था किसानों की दुकान। तो वो सब तो जब शहर में लोग उनसे सामान खरीदने आते तो वो बहुत खुश भी होते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा शुद्ध और अच्छा खाना मिलता था, बिना किसी मिलावट के अनाज मिलता था, तो वो बहुत खुश भी होते थे। और इसी तरह वो धीरे धीरे मंगूल लाल का किराया भी चुकाते रहते और अपने परिवार का पेट भी पालते, और उन्होंने शहर में एक अच्छी सी किराने की दुकान भी खोल ली। और फिर उस किराने की दुकान से भी उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। और इसी तरह वो खुशी खुशी वो आठों किसानों का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो उन सब किसानों ने मोहन को भी शुक्रिया कहा कि शुक्रिया मोहन, तुम्हारे ए वजह से ये सब हुआ, अगर तुम हमें ये सुझाव ना देते तो शायद हम दुखी होकर पता नहीं क्या करते, पर शुक्रिया बहुत बहुत, तुम्हारे सुझाव की वजह से ये सब हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन। तो उसने तो मोहन भी एक किसान था, तो उसने बाकी के 7 किसानों को कहा कि नहीं, इसमें शुक्रिया कैसा, हम सब ने मेहनत की, हम सब ने कमाया है, तो शुक्रिया तो हम सबका होना चाहिए। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सब खुशी से अपनी जिंदगी बिताएं, मैं तो यही चाहती हूँ। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके मोहन और वो सातों किसान और उन सबके परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे, मेहनत करने लगे और काम करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो यही थी मोहन एक किसान की कहानी। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती, यही कि जब भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम से डर के भाग भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। जब आप उस प्रॉब्लम को फेस करोगे आपको उस प्रॉब्लम में भी आपको सॉल्यूशन दिखेगा। कैसे मोहन ने उस प्रॉब्लम से भागा नहीं, बल्कि उसका सामना किया और फिर उसने अपना दिमाग लगा के शांत दिमाग से एक सॉल्यूशन निकाला, और जब उस पे सॉल्यूशन पे उसने मेहनत की उसे सफलता भी मिली। तो वैसे ही अगर हमारी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। शांत दिमाग से जब हम उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर उस सॉल्यूशन पे हमें काम करना चाहिए मेहनत से, ईमानदारी से, जो कि मोहन और उन किसानों ने भी किया। उन्होंने कभी भी अपने ग्राहकों से बेईमानी या गद्दारी नहीं की, मेहनत की, शिद्दत से मेहनत की, सच्चाई से मेहनत की, और उन्हें उनका इनाम भी मिला, वो सफल भी हुए, और अब वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे इसी तरीके से। तो वैसे ही हमें अपनी प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए और सच्ची और ईमानदारी से मेहनत से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए और उस सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। तो या दैट्स इट, बस यही थी एक किसान की कहानी जो कि खत्म होती है। तो तब तक के लिए बस इतना है, बस तो आज के लिए बस इतना ही। एक किसान की कहानी खत्म होती है। अब मैं अदिति अलविदा लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ
नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल कहानियाँ विद अदिति पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।